मेहमानों की तशरीफ़ आवी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जब लास्ट ईयर प्रेसिडेंट बना, व्हेन आई वाज प्रेसिडेंट ऑफ ग्रीन लाइन्स क्लब, तो मैंने एक पैशन के साथ जो है वो काम को स्टार्ट किया। आई हैव लिसन्ड अ लॉट अबाउट द लाइनिज़्म कि पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड। मैं इस पर बिल्कुल बिलीव नहीं करता, मैं उस पर बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ। मैं पिछली विजिटेशंस इतनी हुई हैं, उसमें मैंने देखा कि किस तरीके से लोग जो है वो कह रहे हैं कि लाइनिज़्म जो है वो ज़वाल का शिकार है, इसमें ये वजह है, इसमें वो वजह है। मैं नहीं समझता कोई ऐसी बात है। देखें, हम सब इंसानियत के खिदमत से इस जज्बे के साथ इस क्लब में, इस ऑर्गेनाइजेशन में उतरे हैं, ह्यूमैनिटेरियन सर्विस। अगर हम देखते हैं कि एक बारिश का कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले ये सोचे कि मैं अगर ज़मीन पे गिरा तो मेरा वजूद ख़त्म हो जाएगा, मैं फ़ना हो जाऊंगा, मेरी कोई वक़्त नहीं है, तो उसके पीछे कोई कतरा नहीं आएगा। वो पहला कतरा जब बारिश का ज़मीन पर गिरता है तो उसके पीछे छम छम बरसात होती है। हम सब बारिश के वो पहले कतरे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम गिरेंगे और बहुत से लोग जो है वो हमारे पीछे पीछे हैं। मुझे इस पर पूरा यकीन है और यकीन कामिल है। देखिए, अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है। हम जितना भी उसका शुक्र अदा करें वो कम है। इस हाल में जितने भी लोग बैठे हैं वो सब बाहसियत लोग हैं। इससे अच्छा कारोबार क्या हो सकता है? हम कोई भी प्रोबेबिलिटी जब स्टार्ट करते हैं किसी बिजनेस की, तो हम समझते हैं कि 20% आइडियल प्रॉफिट, लेकिन जब अल्लाह के साथ हम कारोबार करते हैं तो ही सेड, ही प्रॉमिस्ड, आई गिव यू 70%। इससे अच्छी तजारत और हो क्या सकती है? तो लाइनिज़्म से लोग भाग कैसे सकते हैं? कोई नहीं भाग सकता। कौन आखिरत का सौदा जो है वो इतना अच्छा सौदा मिस कर सकता है? ये सिर्फ हमारा पैशन है या हमारा वो मैसेज है जो हम उन तक अच्छी तरीके से शायद कन्वे करने में कामयाब नहीं है। हमें वो अपना मैसेज जो है उन तक कन्वे करना है और इस लाइनिज़्म को आगे बढ़ाना है। हमने पूरा साल जो है इस बात को मद्देनज़र रखा कि अल्लाह ताला ने जिस ब्लेसिंग से हमें नवाजा है, मेरा ख्याल में हमारे सेक्रेटरी साहब रिपोर्ट पेश करेंगे, हमने कोई 1,70,00,000 के करीब जो है वो प्रोजेक्ट्स किए हैं, और जिसमें ज़्यादातर प्रोजेक्ट जो हैं वो हंगर पर थे। हंगर पर हम जो है वो तकरीबन आई थिंक 60 मिलियन के करीब जो है वो हमने हंगर पर जो है वो सर्व किया है। उसके बाद हमारा जो मेडिकल डोनेशंस हैं, हमने मेडिकल डोनेशन परमानेंट प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पेशेंट वेलफेयर के। हम 3 पेशेंट डायलिसिस के हर माह जो है वो स्पॉन्सर करते हैं अलाइड पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी को। इसके अलावा सुंदस फाउंडेशन है, हमारा परमानेंट प्रोजेक्ट है। इसके अलावा सिस्टम फाउंडेशन है, जो हम स्कूल है वहाँ पर स्कॉलरशिप भी बच्चों को पढ़ने वालों को दिया जाता है, हमारा वो परमानेंट प्रोजेक्ट है, उसको भी हम लेकर चल रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स जो है ट्री प्लांटेशंस है, क्योंकि हम हैं ही ग्रीन तो हमारा विजन भी ग्रीन है, तो हम जो है वो ट्री प्लांटेशन में बहुत ज़्यादा हमने काम किया है। हमारी दुआ यही है और हम देखते भी अपनी लीडरशिप की तरफ है और इनको आइडलाइज भी करते हैं। अभी मियाँ साहब नहीं आए हैं। मियाँ साहब ने, मैंने सारे फंक्शंस अटेंड किए तकरीबन ऑलमोस्ट, जितने जो है वो विजिटेशंस गवर्नर साहब ने की हैं, तो मियाँ साहब ने लीडरशिप पे बात की है। लीडरशिप पे बहुत ज़्यादा बात हुई कि लीडरशिप जो है वो इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाती है। लीडरशिप ऐसे ही है जैसे मस्जिद का इमाम होता है। जैसे आप मस्जिद के इमाम के पीछे कहते हैं कि पीछे इस इमाम के अल्लाह अकबर, इसी तरह एक क्लब का, एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक घर का लीडर होता है। जब तक हम नीयत के साथ उसके पीछे खड़े नहीं होंगे हम कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं। अगर एक एक तिनका आप तोड़ना शुरू करें तो आप उस तिनके को बड़ी आसानी से तोड़ते जाएंगे। उसी तिनके को आप 50 तिनके, 60 तिनके, 100 तिनके करके तोड़ के दिखाएं, यू कैन नॉट ब्रेक इट, क्योंकि वो स्ट्रॉज ने अपने अंदर यूनिटी पैदा कर ली।
यूनिटी कैन नॉट बी ब्रोकन बाई एनीथिंग। हम सबको यूनाइट होना है अपने मिशन के लिए, अपने काम के लिए, इंसानियत की खिदमत के लिए। और मैं आपको एक बात, आप माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा सारे समझदार हैं, मैं सिर्फ अपनी सोच आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। इंसान ने साथ कुछ नहीं लेके जाना, राना साहब, कुछ नहीं साथ लेके जाना। इंसान ने साथ कुछ नहीं लेके जाना। एक आदमी फौत हो गया, बिजनेसमैन था बहुत बड़ा, उसका बच्चा जो है वो नहीं काबू में आता था, उसने बहुत समझाया। उसने सॉक्स का एक पेयर जो है पुराना सा अपने बेटे को दे दिया। उसने कहा कि बेटा जब मैं फौत हो जाऊं तो ये जूता, ये जो सॉक्स का पेयर है मुझे पहना देना। अब वो फौत हो गया, बेटे को अचानक याद आया कि मेरे बाप ने कहा था कि वो सॉक्स का पेयर मुझे पहनाना है। वो गया अंदर से सॉक्स का पेयर लेकर आया। लोगों ने शोर डाल दिया, उन्होंने कहा कफन के अलावा कुछ नहीं पहनाते, आप ये सॉक्स नहीं पहना सकते इसको। उसने कहा मेरा बाप है, जो मेरा दिल करता है मैं करूंगा। उन्होंने कहा नहीं पहना सकते। मुफ्ती साहब आ गए, वो मुफ्ती साहब से लड़ने लगा। थोड़ी देर में, अभी ये सिलसिला चल रहा था, तो उसके फादर के एक दोस्त आ गए। उन्होंने कहा बेटा मुझे देर हो गई आने में, तुम्हारे बाप ने मरने से पहले तुम्हारे नाम में खत छोड़ा था, तुम्हारे बाप ने मरने से पहले तुम्हारे नाम